आगे बढ़ते हैं। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर, बड़ा हादसा हुआ है। एल्यूमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटा, एक मजदूर की मौत हो गई, 8 मजदूर घायल हुए हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से, एल्यूमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 8 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दर्दनाक हादसा बिहार के समस्तीपुर में हुआ है, जहां एल्यूमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटा और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 8 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और इन घायल मजदूरों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जब ये हादसा हुआ देखिए वहां पर किस तरह से मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आसपास बड़ी बड़ी ईंटें नजर आ रही हैं। बॉयलर जब फट गया उसके बाद की ये तस्वीर है कि चारों तरफ मलबा बिखर गया और वहीं पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन मजदूरों को गंभीर रूप से चोटें भी लगी, उन मलबे में भी दब गए और उसमें एक की मौत भी हो गई, एक मजदूर की मौत भी हो गई, जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, जहां बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। शक्ति कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, अपडेट क्या है और यह हादसा कैसे हुआ? सुमित, आपको बताएं कि अब से थोड़े कुछ घंटे पहले ही समस्तीपुर में एल्यूमिनियम फैक्ट्री है जहां पे बॉयलर फट गया। कहा जा रहा है कि तापमान, जो टेम्परेचर था फैक्ट्री का, जो बॉयलर का, वो बढ़ गया एकाएक और जिसके कारण बॉयलर फट गया, जिसमें कि एक मजदूर की मौत हो गई है। तकरीबन 8 मजदूर घायल हैं और कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो कि मलबे में अभी भी उनके दबे होने की जो है वो सूचना आ रही है। फिलहाल इसको लेकर राहत कार्य चल रहा है और जिला प्रशासन की ओर से जो है जो फैक्ट्री है वहां पर जो मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम ये बात है कि जो कंपनी थी, जो फैक्ट्री था, पूरे फैक्ट्री के कर्मचारी और मालिक तमाम जो थे वहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर भी जांच कर रही है कि आखिर जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री था इसमें किस तरह जो मापदंड होते हैं कंपनी में, जो उस तरह के इंतजाम यहाँ थे कि नहीं, कि उन तमाम मापदंडों पर जो है खरी उतर रही थी कि नहीं फैक्ट्री। और इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी इस बारे में बात की गई। फिलहाल जो है जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। जी, घायलों में क्या मजदूरों की हालत गंभीर भी बनी हुई है? जी, 2 से 3 ऐसे मजदूर हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और मलबा जो है उसको हटाने की कार्य चल रहा है, ताकि अगर मलबा के अंदर की आशंका अगर होगी तो उसको भी जो है तुरंत वहाँ मलबा हटा के देखा जाए कि मजदूर जो है मलबे के अंदर दबा हुआ तो नहीं, अगर होगा तो उससे भी राहत कर जल्द से जल्द अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। शक्ति, सुरक्षा मानकों का ख्याल अक्सर नहीं रखा जाता है इस तरह की फैक्ट्री में, क्या यहाँ पर भी यही स्थिति थी? क्या फायर फाइटर्स सिस्टम था मौजूद? हादसों को लेकर क्या यहाँ पर जो सुरक्षा मानक होते हैं, क्या वो उन मानकों का पालन किया जा रहा था? देखिए, जो फैक्ट्री है बॉयलर फटने के कारण पूरी तरह से कह सकते हैं कि तहस नहस हो गया है और अब फिलहाल इसकी जांच जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है कि तमाम मानकों पे, जो सुरक्षा मानक थे उस पर कंपनी खरी उतर रही थी नहीं, कि बॉयलर जो फट गया जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के कारण कहा जा रहा है कि जो बॉयलर फट गया है, तो इसकी भी जांच प्रशासन के द्वारा की जा रही है। फिलहाल तमाम चीजों को लेकर अब तक सूचना नहीं आ पाई, क्योंकि तमाम जो कंपनी के अधिकारी, जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे, वो सब वहां से फरार हो गए हैं। और जो ठीक है मजदूर शक्ति, घायल आपको हैं रोकना चाहेंगे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। मुंबई का रुख करते हैं। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।